स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं बोर्ड पे और इन्हीं का पहले डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसका मॉड लेते हो तो आप दोनों मॉड्स को अलग कर दे सकते हैं। दोनों मॉड को अलग अलग अप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे -4 इंटू 3 है, इसका मॉड और -4 और 3 का मॉड सेम ही होंगे, ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं है नंबर्स में हो, एक्सप्रेशन में भी हम कह सकते हैं कि x+1 का जो मॉड होगा और x+2 का जो मॉड होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मॉड ऑफ x+1 x+2 के बराबर हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जब भी दो मॉड मल्टीप्लाई होंगे या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मॉड लिया जा रहा है तो वो उनके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और फिर मॉड ले रहे हैं तो पहले मॉड लेकर फिर अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर हमें चाहिए, ये तो बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टी, हमने कई बार यूज़ भी करी है क्वेश्चन में भी। कोई भी नंबर अगर लिया जाता है तो उसका जो मॉड होता है वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टी है, आप जानते ही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। ये प्रॉपर्टी को ज़रा समझिए, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसका इस वाले पार्ट को देखते हैं पहले कि जो x होता है वो हमेशा अपने मॉडुलस के नेगेटिव से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। यानी x कोई भी नंबर है, x इज़ एनी रियल नंबर, तो उसका जो मॉडुलस है, अगर हम मॉडुलस लेने के बाद उसके आगे नेगेटिव लगा दें तो पक्का ऐसा होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो तब डेफिनेटली एक नेगेटिव निकलेगी वैल्यू, या 0 निकल सकती है, और ये हमेशा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर लिया, मान लीजिए मैंने लिया -5, उसका मॉड्यूलस लिया और उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, तो ये वैल्यू हमेशा -5 से छोटी ही होगी या उसके बराबर हो सकती है। यही प्रॉपर्टी कह रही है। आइए चेक करते हैं कि ये बराबर होगी या उसे छोटी होगी। तो दिस विल बिकम -5 एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू -5। ये हमारे पास आ गया और ये ट्रू रिलेशन है। अब ये ट्रू क्यों है, कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो लेस देन और इक्वल टू लिखा है तो दोनों बराबर आ रहे हैं, लेस देन कहाँ है। तो देखिए, जब हम ये वाली इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, दिस लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है लेस और इक्वल। इसका मतलब होता है लेस और इक्वल, मतलब अगर ये लिखा हुआ है तो अगर ये दोनों नंबर्स या तो इक्वल हो जाएं तब भी ये इनइक्वालिटी को ट्रू माना जाएगा, या यहाँ जो नंबर पड़ा हुआ है वो इस नंबर से छोटा हो जाए तब भी ट्रू माना जाएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको ट्रू माना जाता है। तो अब इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इक्वल टू के कारण, इक्वल टू के लेस तो नहीं है, -5 से छोटा तो है नहीं, इक्वल है, इसलिए इसको ट्रू माना जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमने पहले नेगेटिव नंबर लिया था, अब की बार हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। 5 का मॉड, फिर माइनस लगाया, यहाँ भी 5, और अब हम इसको चेक करते हैं तो 5 का मॉड 5, तो -5 लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि अब ये लेस से हो रही है कि ये नंबर इससे छोटा है, इक्वल से नहीं हो रही, तो भी इसको ट्रू माना जाएगा इनइक्वालिटी। तो इसलिए कोई भी नंबर अगर हम लेंगे, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव, जो हमारे पास मॉडुलस है और उसका नेगेटिव लेने के बाद वो उस नंबर से छोटा हो जाएगा।
ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया अभी एग्जांपल नहीं, कि इस वाले पार्ट को लेते हैं। लेट्स से x इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे, 5, -5, 6, 7, तो दोनों बराबर होंगे, इक्वल टू से सेटिस्फाई हो जाएगी। कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से बड़ा हो जाएगा, 0 पे भी इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज दी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ और इनइक्वालिटी की। जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी जिसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में होती है, वो होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट इज दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी? मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं x एंड y, लेट्स से दे आर रियल नंबर्स, और हम x प्लस y का मॉड्यूलस लेते हैं। तो ये जो मॉड्यूलस होगा, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, ये होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब आइए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका प्रूफ इससे जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसी का इस्तेमाल करके, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई कि जो x होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। x के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं। सेम हम y के बारे में भी बोल सकते हैं कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y, ग्रेटर देन और इक्वल टू पर भी मॉड्यूलस ऑफ y कर देते हैं। अब अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दूं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, और साइन सेम ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, या माइनस को बाहर ले लेते हैं, प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, जब इन दोनों को ऐड किया माइनस कॉमन ले लिया, लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, ऐसे आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि x जो होता है, अब एक चलो, अब हम प्रॉपर्टी नहीं वैसे लॉजिकली सोचते हैं कि ये एक नंबर है, इसका वैल्यू माइनस ऑफ मॉड x प्लस वाई और प्लस ऑफ मॉड x प्लस वाई के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई है इसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई होगा। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया? भाई समझो, अगर x की वैल्यू मैं कहता हूँ -3 और 3 के बीच में है, x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो मॉड्यूलस ऑफ x के बारे में आप क्या बोल सकते हो? ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, अगर कोई नंबर -3 से 3 के बीच में है, रियल लाइन पे थोड़ा इमेजिन करो, -3 से 3 के बीच में, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? 3 से छोटा होगा। 3 या 3 से छोटा, बिल्कुल वही चीज़ है। अब आप x की जगह समझ लो x प्लस वाई लिखा है पूरा, और 3 की जगह लिखा है मॉड x प्लस मॉड वाई, और -3 की जगह माइनस ऑफ मॉड x प्लस वाई लिखा है। तो ये जो x प्लस वाई है इसका मॉड इस वैल्यू से हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई कब होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूँगा कि ऐसा कब होगा कि भाई हमने ये बोला कि जो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई है या तो वो इस क्वांटिटी से छोटा होगा या बराबर होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये वाली वैल्यू इससे के बराबर कब होगी।
ठीक है, एक पर्टिकुलर हम सिचुएशन आ रहे हैं कि एक्स और वाई ऐसा क्या लें ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, एक तो इसका जस्ट सोच कर समझने वाला प्रूफ है, एक इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं, बट अब इसको हम वैसे सोचें तो हम क्या देख सकते हैं। देखो इसको आप ऐसे सोचो कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर अगर आप यहाँ रखोगे और उनको ऐड करके मॉड्यूलस लोगे और उनका इंडिविजुअल मॉड्यूलस लोगे तो दोनों बराबर आएंगे। जैसे 5 और 3, इनको ऐड करो 8, अलग अलग मॉड लो तो भी 5 + 3 8 बराबर हो गए। या दो नेगेटिव नंबर ले लो अब की बार, -5 -3, मतलब मैंने x को -5 y को -3 लिया, यहाँ पुट कर दिया और मॉड ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहाँ क्या करोगे 5 -5 का जब यहाँ रखोगे मॉड लोगे तो 5 और यहाँ 3 और ये ऐड करा तो भी 8 आ गया, फिर दोनों बराबर आ गए। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, x और y को दोनों पॉजिटिव लिया था तब भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों नेगेटिव लिया था तो भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर मान लो मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लूँ, मान लो मैंने x को ले लिया 5 और y को ले लिया -3, अब मैंने इन दोनों को ऐड किया और मॉड लिया तो मेरे पास आएगा 2, 5 में से 3 गया 2, 2 का मॉड 2, और यहाँ करोगे तो 5 + 3 8, तो अब की बार ये बड़ा आया, इक्वल टू नहीं आया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर x और y दोनों सेम साइन के हों, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, या एक ज़ीरो भी हो जाए, अगर एक ज़ीरो हो गया फिर तो एक हट ही जाएगा, mod x और mod x बराबर आ जाएंगे। अगर y को 0 मान लो तो लेफ्ट साइड mod x हो गई, राइट साइड भी mod x, तो भी बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x और y दोनों सेम साइन के हों, तो यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। यानी हम कह सकते हैं x × y अगर ग्रेटर देन 0 होगा। अभी मैंने आपको केस बताया कि अगर इनमें से दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएं तब भी ये बराबर आ जाएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएं तो भी बराबर आ जाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अब अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए तो भी ये ट्रू हो सकती है, जैसा मैंने अभी बताया, मान लो x 0 ले लिया या y 0, तब भी सेटिस्फाई हो रही है ये। और अगर एक ज़ीरो हो गया तो प्रोडक्ट 0 भी बन सकता है, तो इसलिए यहाँ इक्वलिटी डाल देते हैं। तो अगर mod of x + y mod of x + mod of y है तो इट मीन्स x डॉट वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम साइन के नंबर्स हैं या उनमें से कोई एक ज़ीरो है तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज ये वाली चीज़ हमेशा इससे छोटी रहेगी। यानी अगर आपने दो अपोजिट साइन के नंबर लिए और उसकी वैल्यू निकाली लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो तब राइट साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, याद रखिएगा। आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये दिया जाए आपको, इसी प्रॉपर्टी की बात करूँगा, mod of x² -4 प्लस mod of x + 1 इज इक्वल टू mod of x² + x -3। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, अब आपको कहा गया इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं, जैसे आप ये क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी सामने भी x² दिख रहा है। और तो पहली ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करनी चाहिए, जनरल मेथड तो होता ही है इन सबको टेक केयर करने का, जो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, बट एक ऑब्जर्वेशन ये कीजिए कि,   कि                                                                                                                                                                            तो दोनों का जो सम है वो ये आ रहा है।
इन दोनों का सम ये आ रहा है। इसका मतलब आप अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरी चीज़ को ए समझ लूँ, इसको बी समझ लूँ, तो ये जो चीज़ है ये ए प्लस बी बन रही है। अंदर वाली चीज़ जो है वो ए प्लस बी बन रही है। कैसे? इन दोनों को ऐड करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बन गया। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ, हमें गिवन क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी है, ये दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा कब होता है? अभी हमने पीछे बताया आपको कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी कब होगा? जब इन दोनों के साइन सेम होंगे। तो इसका मतलब ए इंटू बी या उनमें से कोई एक ज़ीरो भी हो जाए, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो यानी ये तब ट्रू होगा जब ए इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4, बी क्या है? एक्स प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये ए और ये बी इनका प्रोडक्ट, अब इसको सॉल्व करना अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स देख रहे होंगे जिसमें मैंने आपको साइंस स्कीम पढ़ाया था, तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस पर हम साइंस स्कीम लगा देते हैं। -2 -1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, इक्वलिटी भी लग सकती है क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया कि अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो इस रेंज में अगर आप x को रखोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इस रेंज में x को रखने से इसका जो साइन आता है, इसका जो साइन आता है और इसका जो साइन आएगा, इन दोनों का वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जब आप मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अगर इक्वेशन मिल रही है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं इसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी की क्या कंडीशन होती है, उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को तो नहीं सॉल्व करना। ठीक है।